हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे करें हम लोग आरआरबी ग्रुप डी में मैथमेटिक्स को क्लियर। तो इन 30 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका मैथमेटिक्स में अच्छा से अच्छा स्कोर आए और आप उसके जो सेक्शन है मैथमेटिक्स जो सेक्शन है उसको क्लियर करें एक अच्छे नंबर से। चलिए तो गाइस एक बार पैटर्न की तरफ नजर मार लेते हैं कि पैटर्न क्या कह रहा है। जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस। तो गाइस 25-25 और अगर बात की जाती है रीजनिंग यहाँ पर 30 है और जनरल अवेयरनेस करंट अवेयरनेस यहाँ पर 20 है। अगर हम देखें यहाँ पर कितने मार्क्स है, 25 मार्क्स, मतलब कि 25 मार्क्स में से हम लोग मैक्सिमम मार्क्स कितने ले सकते हैं, 25 ही ले सकते हैं। मतलब क्यों ना इस 25 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स लिए जाएं। आपके पास कितना समय, समय की बात कर लेते हैं भाई। समय कितना है, 90 मिनट। भाई 90 मिनट का समय है आपके पास और आपको 25 में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने हैं। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं कैसे हम लोग इन मैक्सिमम मार्क्स को यहाँ पर अचीव कर पाएंगे। चलिए तो गाइज एक कुछ ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोसेस क्या है एक्चुअल में। तो गाइज सबसे पहले सिलेबस से गो थ्रू करिए। देखो अगर आपने यहाँ पर बिल्कुल ही टच अपना खो दिया था आरआरबी की प्रिपरेशन से या फिर आप किसी और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो गाइज एक बार फिर से आपको जाना पड़ेगा उसके नोटिफिकेशन में और उसको चेक करिए कि वहां पर सिलेबस में क्या मेंशन है और यहां पर प्रीवियस ईयर में चीजें क्या पूछी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, नोटिफिकेशन कोई भी नहीं पढ़ता है यहाँ पर। मैं कह सकता हूं 90% ये जो व्यूअर्स हैं जो आप देख रहे हो उसमें से 90% ऐसे होंगे जिन्होंने नोटिफिकेशन पूरा नहीं पढ़ा होगा। क्यों पढ़ेंगे भाई, हम सोचते हैं यहाँ पर हमको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें मिल जाता है। बट गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, आप बिल्कुल सीरियस हो किसी एग्जामिनेशन के लिए, तो उसका नोटिफिकेशन जो होता है वो आपको पढ़ना चाहिए। और जो डेली जो यहाँ पर डे टू डे अपडेट्स आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि आरआरबी अगर यहाँ पर एग्जाम कोई कंडक्ट करवा रहा है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको वीडियोस हेल्पफुल होती हैं, बट अपनी तरफ से भी हमें एफर्ट करना चाहिए कि एक्चुअल में सिलेबस क्या है, सिलेबस को फाइंड आउट करिए। ठीक है, गो थ्रू द सिलेबस, सिलेबस में क्या है। ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पर मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने प्रिपरेशन अपना अभी छोड़ दिया था क्योंकि बहुत टाइम हो गया है ग्रुप डी के लिए, ठीक है, अभी स्ट्राइक्स वगैरह भी चली थी, ठीक है, तो सब कुछ छोड़ दीजिए, अब एग्जाम की तैयारी करनी है क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है तो एग्जाम की तैयारी वैसी ही होनी चाहिए। तो वैसे ही होने के लिए यहां पर आपको प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में पैटर्न क्या था भाई, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और यहां पर आपको कैसे रेडी रहना है। एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन को ध्यान से, उनके एमबीटीज को ध्यान से देखिए, एनालिसिस हमने किए हैं उनको ध्यान से देखिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी चीजों को देखिए और यहां पर एक चीज को कंक्लूजन निकालिए कि एक्चुअल में क्या लेवल था क्वेश्चंस का। हमने इतने सारे सेशंस किए हैं जिसमें आपके पास एमबीटी हो, एक्सपेक्टेड पेपर हो, हमने वो भी डिस्कस किए हैं क्योंकि ये जो अभी 2022 का जो एग्जामिनेशन हुआ है एनटीपीसी सीबीटी 2 का, वो आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी का बहुत बड़ा एक बोलते हैं कि एग्जाम्पल हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रेलवे में, तो क्या चांसेस हो सकते हैं कि दोबारा भी ये रिपीट हो जाए। तो इसको तो छोड़ना नहीं है, मतलब कि वो जो अभी अभी चीजें आपसे पूछी गई थी, जो जो नई चीजें पूछी गई थी, उनको भी आपको कंसीडर करना ही है। प्रीवियस ईयर तो करना ही है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है भाई टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। भाई यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे ज्यादा वेटेज क्या है, अगर मैं एनटीपीसी सीबीटी 2 की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले मेंसुरेशन के। किसके, मेंसुरेशन के क्वेश्चन। मेंसुरेशन के क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से पकड़ बना लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर पकड़ बना लीजिएगा और सीआई एंड एसआई। ठीक है, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन वेटेज के ऊपर आपको फोकस करना है। इस 25 क्वेश्चन है, 25 में से कुछ ना कुछ देखो, मान लेते हैं अगर मोटा मोटा अगर 12 टॉपिक्स है अपने पास टोटल मैथमेटिक्स में, तो कुछ ना कुछ तो ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाएंगे। 2 क्वेश्चन मान लेते हैं, अगर 2 को 2 क्वेश्चन भी हर एक टॉपिक से पूछ जाए तो भी 24 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 24 क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि हम मैक्सिमम मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई कंडीशन तो ऐसी होने वाली है कि जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज वेटेज आपको देखनी है। कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, इस आपको जो टॉपिक वाइज जो वेटेज जिसका सबसे ज्यादा, उसके कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने ही करने हैं और बाकी के भी करने ही करने हैं। मतलब उन चीजों को फाइंड आउट करिए जो कि एग्जामिनेशन में, ठीक है, मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो ट्रेंड फॉलो हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो रिसर्च सबसे जरूरी चीज होती है। रिसर्च जो एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है, आपको कंपटीशन में, अगर यहाँ पर आप कंपटीशन में दौड़ रहे हो, यहाँ पर ठीक है भाग ले रहे हो, तो आपको जितना आपका एनालिटिकल स्किल अच्छा होगा, मतलब आप एनालाइज जितना ज्यादा कर पाओगे। देखो यहाँ पर पढ़ाई भी जरूरी है और यहाँ पर एनालाइज करना ही बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें। ठीक है, यहाँ पर चलता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो जो सिलेक्शन लेता है ना, वो आपने सुना है कभी कि
ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं करते, वो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, 3-3 4-4 घंटे पढ़ाई करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरा पूरा दिन भी पढ़ाई करते हैं, तब भी उनका एग्जाम नहीं निकलता है। तो गाइज वही कमी है कि स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी आप क्या बनाते हो, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, क्या एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, क्या आपको चीज़ें पढ़ के जानी है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक की जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है। उसके बाद प्रैक्टिस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन तो कोई भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए हमारे अंदर। मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने दे रखी है तो हमको उसको सॉल्व करना है, हमको पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को। जो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो गाइस उतना टाइम बचा पाओगे एग्जामिनेशन में, और जितना टाइम बचा पाओगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है उसमें टाइम लगने वाला है तो उसमें आप टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे। और गाइज मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इजी क्वेश्चन सब कर लेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी कुछ हद तक लोग कर लेंगे, बट जो कुछ हार्ड या फिर डिफिकल्ट या फिर ट्रिकी क्वेश्चन होंगे उनको कुछ ही लोग कर पाएंगे, और आपको उस कंडीशन में आना है। ठीक है, क्योंकि गाइज आपको पता है कितने लोग एग्जामिनेशन देने वाले हैं, और आपको अगर यहाँ पर सिलेक्शन लेना है तो आपको अलग बनना पड़ेगा और आपको अलग तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद मॉक टेस्ट और एनालिसिस, भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट और एनालिसिस, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि टाइम के अंदर अंदर पूरी एक्यूरेसी के साथ साथ हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गाइज एम करिए 100% एक्यूरेसी, एम अगर करोगे आप 100% एक्यूरेसी तो 90% तक तो पहुंच ही जाओगे एट लास्ट। ठीक है, तो हमको क्या करनी है, एम करनी है ना 100% एक्यूरेसी। गाइज क्योंकि ये अभी देखो आपने बहुत टाइम से इस एग्जामिनेशन को टारगेट किया है, तो आप कोई भी कसर नहीं छोड़ोगे। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी कसर इसलिए नहीं छोड़ोगे क्योंकि आपने वेट किया है, आप चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना 100% देना है। तो 100% देने के लिए हम लोग मॉक टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे। तो गाइज मॉक टेस्ट इज द बेस्ट मेथड टू क्लियर द एग्जामिनेशन इन दिस, बताऊँ कि इस दिस एरा। ठीक है, यहाँ पर अगर इस टाइम की अगर बात की जाए तो अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो आपको ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करना है। उसके बाद भाई रिवीजन। ठीक है, रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो। देखो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स को पढ़िए, आपको सभी चीज़ें पकड़ के चलनी है, सभी चीज़ों का रिवीजन करना है। तो आपको टाइम ऐसे मैनेज करना है कि यहाँ पर हमारा जो भी टॉपिक्स हैं वो सभी चीज़ें क्लियर रहें। तो गाइज ये प्रोसेस को अगर आप फॉलो कर लेते हो, और गाइज एक चार्ट है, एक टाइम टेबल है, उसको बना लीजिए कि आपको 1 घंटा यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ना है, 1 घंटा यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं, 1 घंटा यहाँ पर आपको जीएस के क्वेश्चन करने हैं, 1 घंटा बैठकर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं, जो 90 मिनट्स का मेरे को मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स की बात करता हूँ तो गाइज डेली कम से कम यहाँ पर 3 घंटे तो आपको देने ही देने हैं। अगर यहाँ बात करूँ मैं कि क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस, एनालिसिस मैं मॉक टेस्ट का अलग से टाइम ले रहा हूँ, ये अपना पास सिर्फ पढ़ाई क्या है कि आप लोग बेसिक चीज़ें जो कि यहाँ पर पढ़ने वाले हो, क्योंकि क्वांट ही या फिर मैथमेटिक्स ही वो ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगने वाला एग्जामिनेशन है। तो उस टाइम को बचाने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट, ये आपको भी पता चीज़ है। ठीक है, ये भी पता है आपको चीज़। तो गाइज आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और गाइज प्रैक्टिस के लिए क्या है, यहाँ पर मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट। और मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास टेक्स्ट बुक आपके साथ है, और टेक्स्ट बुक में आपको मिलते हैं अनलिमिटेड मॉक टेस्ट। ठीक है, चलिए एक बार बात कर लेते हैं क्या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या फिर अगर मैथमेटिक्स है तो उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलो या फिर बोलो मैथमेटिक्स। तो गाइस नंबर सिस्टम, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, बोर्ड मास, डेसिमल, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, टाइम एंड वर्क, फ्रैक्शन, एलसीएम, रेशो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, पाइप एंड सिस्टम। तो गाइस ये सारी चीजें आपको, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सभी चीजों में महारत हासिल करनी है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, किन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर आपके बेसिस क्लियर हो जाएंगे ना, तो आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग यहाँ पर 25 आउट ऑफ 25 भी ला सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, 25 आउट ऑफ 25 भी लाए जा सकते हैं अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथमेटिक्स को बिल्कुल बेसिस से लेकर चलते हो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी है, ये अपने पास एक, मतलब कि एक ब्रीफ सा सिलेबस है आपके पास। ठीक है, जो कि आपको कवर करना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको कवर करनी है। और गाइज मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, नोटिफिकेशन को पढ़ना ही पढ़ना है, और वहाँ पर भी देखेंगे क्या क्या चीज़ें मैंशनड है। एंड गाइज अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर स्मार्ट वर्क आपको करना है तो स्मार्ट वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करने के लिए लेना पड़ेगा आपको क्या, मॉक टेस्ट। तो गाइज मॉक टेस्ट है आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको मिलते हैं, जब यहाँ पर इतने सारे आपको टेस्ट मिलते हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ फुल मॉक टेस्ट, या फिर अगर बात करूँ चैप्टर वाइज
सेक्शनल वाइज जो आपको चैप्टर मुश्किल लगता है उसका मॉक टेस्ट लगाना, जो आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन करने के लिए मॉक टेस्ट लगाना, वो आपके लिए अवेलेबल है। तो गाइज आप पा सकते हो 199 पर ईयर, यस बिल्कुल 199 पर ईयर अगर आप लेते हो 3 ईयर का, मतलब कि 699, ठीक है 699 नॉट सॉरी 6 नाउ नॉट 699 इट्स 590, इट्स 599, मतलब कि अगर देखा जाए 600 रुपए 3 साल का तो 200 रुपए 1 साल का, मतलब 199 में आपको 1 साल का वैलिडिटी मिल रहा है। बट यहां पर आप ले सकते हैं कितना, 399 का भी ले सकते हो। अगर आपको लेना है 1 साल का तो 1 साल में आप लोग 399 का टेक्स्ट बुक पास ले सकते हैं। और गाइज अगर आपको चाहिए इसके ऊपर डिस्काउंट तो यस डिस्काउंट अवेलेबल है, डिस्काउंट अवेलेबल है। डिस्काउंट से आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। गाइज 10% के डिस्काउंट के लिए क्या यूज करेंगे, 10% के डिस्काउंट के लिए यूज करेंगे एनटीसी पास, एनटीसी PASS, मतलब एनटीसी है, एनटीपीसी में समझ लेना इसको, ठीक है एनटीपीसी में समझ लेना, ये है एनटीसी पास। तो कूपन कोड का यूज कर सकते हैं आप एक टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज को लेने के लिए। और गाइज अगर आपको लग रहा है कि टेस्ट सीरीज ये सिर्फ आरआरबी की है, ऐसा नहीं है, आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। बट गाइज जिसको टारगेट कर रहे हो उसी को टारगेट करिए अभी। अगर आपको लगता है कि आप कुछ और या फिर कोई और भी एग्जाम को टारगेट करने वाले हो तो फिर भी आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, एग्जाम आपके लिए ओपन हो चुके हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज आपने ले लिया हुआ है, ठीक है टेस्ट बुक पास हम इसे कैसे हैं, क्या क्या कहते हैं इसे, टेस्ट बुक पास, मतलब कि टेस्ट बुक पास है अगर आपके पास तो फिर यहां पर आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा स्ट्रेटेजी सेशन जो कि यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। और गाइज फॉलो जरूर करिएगा इस यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है। और गाइज मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है वो वही यहाँ पर सक्सेसफुल रहती है जो यहाँ पर आप लोग फॉलो करते हो रिगरसली। या फिर बोल सकता हूँ कि अगर आप जिद्दी हो अपने टाइम टेबल को लेकर तो यहाँ पर आपकी सिलेक्शन बिल्कुल पक्का से श्योरली आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और गाइज आई होप कि आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी सेशन पसंद आया होगा। एंड गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बिल्कुल आपको तैयारी करनी है ढंग से और अपना फोकस जो है पढ़ाई से बिल्कुल भी हटाना नहीं है अभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइम है और इंपॉर्टेंट टाइम में हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे वो जीके हो, जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, मैथमेटिक्स हो या फिर रीजनिंग हो। आपको हर एक चीज़ मतलब कि सभी चीज़ों को लेकर चलना है। और गाइज मैथमेटिक्स भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और यहाँ पर जो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसकी स्ट्रेटेजी आपके लिए डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। आई होप कि आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। तो गाइज करता हूँ इस सेशन को यहीं रैप अप और मिलता हूँ अपने आने वाले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।